Assalamu alaikum and good morning class 5th. I hope you're fine. Welcome to your science class. I'm your science teacher Ms. Nida Zamur. Students, as you know that we were discussing about our food and health. Today we will talk about diseases can occur due to deficiency of nutrients. Open page number 35, write down date and day. Date is 21 August 2020. C.W is for classwork and day is Friday. Diseases can occur due to deficiency of nutrients. In our previous lectures, we talked about different nutrients that our body need different nutrients in different quantities to remain healthy, to grow properly. So if there is deficiency of nutrients, diseases can occur, okay? What happens if our body does not get all the nutrients in sufficient quantities? अगर तमाम न्यूट्रिएंट्स हमें सफिशेंट क्वांटिटीज़ में नहीं मिलेंगे तो व्हाट विल हैपन? वी आर देन लाइकली टू सफ़र फ्रॉम डिजीज़, हमें मुख्तलिफ बीमारियाँ लग सकती हैं. Diseases that occur due to deficiency of nutrients are called deficiency diseases. वो बीमारियाँ जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से या कमी की वजह से लगती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस. Deficiency of vitamins and minerals can cause several diseases as shown in the table on next page. Table देखिए on the page number 36. Vitamins or mineral. Vitamin A, it is present in milk, tomato, butter, carrot. डेफिशिएंसी डिजीज़, अगर हमारी विटामिन ए की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, सो व्हाट विल हैपन? स्किन बिकम्स ड्राई, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है एंड वी कैन सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस मीन कैन नॉट सी वेल एट नाइट. दिन के टाइम तो ठीक नज़र आता है लेकिन रात के टाइम सही नज़र नहीं आता. दिस कंडीशन इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. देन विटामिन बी, इट इज़ प्रेजेंट इन एग्स, मिल्क, ब्रेड एंड मीट. डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है? विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? लॉस ऑफ एपिटाइट. लॉस ऑफ एपिटाइट मीन्स भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. बेरी इट इज़ अ डिजीज़ विच अफेक्ट्स द नर्व्स एंड मसल्स. ठीक है, ये हमारे नर्व्स और मसल्स को वीक कर देती है. ये वाली डिजीज़ दैट इज़ नोन एज बेरी. इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी. Vitamin C, it is present in different fruits and vegetables like cabbage, tomato, and orange. Its deficiency can cause scurvy. Scurvy is a disease that results in bleeding of gums and swelling of joints. ठीक है, scurvy वो बीमारी होती है जिसमें gums से, मसूड़ों से खून आता है all the time और joints जो होते हैं वो हमारे swell हो जाते हैं. It cannot work properly. Then vitamin D, it is present in eggs, fish, orange juice and cooking oil. Rickets, it is a disease that affects the bones and teeth. इसकी deficiency से जो disease cause होती है that is known as rickets. ये वो डिज़ीज़ है जो हमारे दांतों और हड्डियों को अफेक्ट करती है. देन आयरन इज़ अ मिनरल. इट इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड मीट. इट्स डेफिशिएंसी कैन कॉज एनीमिया. एनीमिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ ब्लड. ठीक है, इसमें क्या होता है? एनीमिया बेसिकली लिटरली मीन्स लैक ऑफ ब्लड. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया लुक्स पेल एंड टायर्ड. खून की कमी की वजह से क्या होता है? जो पर्सन जिसको एनीमिया होता है वो क्या होता है? उसका कलर बिल्कुल पेल येलो हो जाता है और वो हमेशा थका थका दिखाई देता है. ठीक है, क्योंकि ब्लड की देखें क्वांटिटी बॉडी में जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नहीं है. सो दैट्स वाई आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आयरन शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. Then calcium and phosphorus, these are also minerals. These are present in fish and milk. Improper development of bones and teeth. अगर आपकी बॉडी को कैल्शियम और फास्फोरस नहीं मिलते, so what happens? आपकी बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट इम्प्रॉपर होती है, प्रॉपरली डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं हो पाती. Then iodine, it is present in iodized salt, prawns. Deficiency of iodine causes goiter, which causes swelling of a gland in the neck, results in improper development of the body. ये हमने पहले भी पढ़ा था. हमारी नेक के अंदर एक ग्लैंड होता है विच इज़ नोन एज थायराइड ग्लैंड, जो कि क्या करता है? हमारी प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प आउट करता है. जब और उसकी फंक्शनिंग में, उस ग्लैंड की फंक्शनिंग में आयोडीन उसकी हेल्प करता है. ठीक है, आयोडीन प्रॉपरली थायराइड ग्लैंड को फंक्शनिंग करने में हेल्प आउट करता है. सो व्हेन देयर इज़ लेस आयोडीन इन आवर बॉडी, वो ग्लैंड जो होता है वो स्वेल हो जाता है. दैट डिजीज़ इज़ नोन एज गोइटर. उससे क्या होता है? हमारी बॉडी की डेवलपमेंट इम्प्रॉपर होती है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती. ये तो बात हो रही थी डेफिशिएंसी डिजीज़ की. फिर कुछ डिजीज़ होती हैं विच आर नॉन कम्युनिकेबल एंड सम डिजीज़ आर कम्युनिकेबल. नाउ लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस.
डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन नॉट बी पास ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं जो अभी हमने पढ़ा, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है, बेरी स्कर्वी, रिकेट्स, दीज ऑल डिजीजेज आर डेफिशिएंसी डिजीजेज एंड दे कैन नॉट बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये कभी भी एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लगती हैं, ठीक है। दे आर देयरफॉर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कॉज बाय हार्मफुल सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या होती हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी नुकसानदेह चीज़ें मौजूद होती हैं जिसकी वजह से वो बीमारियाँ फैलती हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्यूम्स फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्रीज कैन कॉज डिजीजेज ऑफ लंग्स एंड हार्ट्स। जैसे कि गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएँ से क्या होता है, लंग्स और हार्ट की बीमारियाँ हो जाती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज कैन ऑल्सो भी कॉज बाय बैड हैबिट्स सच एज स्मोकिंग। स्मोकिंग वगैरह से भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड हो सकती हैं, लाइक smoking is a major cause of heart and blood diseases. So these were examples of some non-communicable diseases कि non-communicable diseases कैसे कैसे हो सकती हैं। non-communicable diseases कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं लगती, यानी कि ये वो बीमारियां नहीं हैं जिसमें आप एक दूसरे को अवॉइड करें। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसके साथ बैठने से आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं लगेगी। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज डिफरेंट होती हैं। दे कैन बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, they can be due to presence of harmful substances in our environment, they can be due to some bad habits like smoking. Okay, now next is communicable diseases. Germs cause disease by entering our body and damaging the body cell. As you all know students, when germs enter our body they cause different diseases in our body and they damage our body cells. Bacteria, viruses and protozoa are germs that cause various diseases. ये वो कुछ जर्म्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस और प्रोटोजोआ, जो कि डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं। एंड you all know that germs are present all around us, they are present in air, in water and in foods, ठीक है। हर जगह पर जर्म्स मौजूद हैं। डर्टी वाटर और फूड्स हैव लॉट्स ऑफ जर्म्स, गंदा पानी और गंदा फूड जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं। अब जर्म्स हमारी बॉडी में कैसे एंटर हो सकते हैं, दे कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू आवर फूड और वाटर और थ्रू एयर व्हेन वी ब्रेथ। फूड या वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं या हवा के थ्रू जब हम सांस लेते हैं। दे कैन ऑल्सो एंटर आवर बॉडी थ्रू कट्स इन आवर स्किन और व्हेन एन इंसेक्ट्स बाइट अस, ठीक है। इसी तरह से जब हमें कोई इंसेक्ट काटता है या हमें कोई कट लग जाता है तो भी हमारे ब्लड में एंटर हो जाते हैं। द बॉडी ऑफ अ सिक पर्सन हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ जर्म्स। एक बीमार आदमी की बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा जर्म्स मौजूद होते हैं। दे कैन ईजीली पास ऑन टू अनदर पर्सन हु मे ऑल्सो बिकम सिक। और जर्म्स जो होते हैं ईजीली एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसफ़र हो सकते हैं और बीमार कर सकते हैं। डिजीज़ेज कॉज्ड बाय जर्म्स आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़ेज और इन्फेक्शियस डिजीज़ेज, ठीक है। वो बीमारियां जो जरासीम के ज़रिए पैदा होती हैं उनको कहते हैं कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़ेज। क्यों? क्योंकि ये बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल आजकल कोरोना आप ले लें। क्यों स्कूल्स बंद किए गए हैं, क्यों इतनी केयर की जा रही है, क्योंकि इट कोरोना इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, इट कैन पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वेरी इजीली, ठीक है। सो इन बीमारियों को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेज। द फिगर्स शो हाउ सम वेज इन विच जर्म्स कैन पास ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इस तरह से देखिए, जैसे किसी को अगर कफिंग है या स्नीजिंग है तो उससे भी जरासीम एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दीज कैन ईजिली पास ऑन टू, ओके। Ringworm can spread disease by direct contact with the skin or clothes of an infected person. Ringworm एक जर्म होता है, ठीक है, या एक आप कह लें कि इट्स अ टाइप ऑफ वर्म, ठीक है, जो कि क्या करता है, डिजीज़ कॉज करता है व्हेन इट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्किन और क्लॉथ्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। कैसे? जब एक इन्फेक्टेड पर्सन की स्किन या यानी कि उसकी बॉडी या कपड़ों के साथ आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है तो रिंगवर्म ट्रांसफ़र हो सकता है आप में भी। इसी तरह से कॉमन कोल्ड, फ्लू और मीजल्स जो थे, दीज आर स्प्रेड थ्रू द एयर। व्हेन अ सिक पर्सन स्नीजेस और कफ्स लार्ज नंबर ऑफ जर्म्स आर रिलीज्ड इन द एयर, ठीक है। जब एक इंसान जिसको अगर फ्लू है या ज़ुकाम वगैरह लगा हुआ है तो जब वो उसको छींक आती है या खांसी आती है तो उसकी छींक और खांसी के साथ लार्ज नंबर ऑफ जर्म्स जो थे वो एयर में रिलीज़ हो जाते हैं। और अगर उसके पास कोई हेल्दी पर्सन मौजूद है और वो उसी हवा में सांस लेता है तो वही जर्म्स उसके अंदर चले जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर आपको कोल्ड है या फ्लू है तो कफिंग या स्नीजिंग के दौरान अपने फेस और नोज़ को क्या करें, कवर कर लें किसी भी चीज़ से, टिश्यू से या रुमाल से कवर कर लें ताकि आपके आसपास के लोगों को वो जर्म्स ना लगें, ठीक है।
जम्स इन इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर कैन स्प्रेड डायरिया, जॉइंटिस, टाइफाइड और कॉलरा। इसी तरह से गंदे पानी या गंदी खुराक से क्या होता है, उसके अंदर जो जम्स मौजूद होते हैं वो भी मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलाते हैं, लाइक डायरिया, जॉइंटिस, टाइफाइड या कॉलरा। फूड एंड वाटर विच आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली कैन गेट इन्फेक्टेड। ऐसा पानी या ऐसा खाना जिसको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया जाता, उनके अंदर जम्स ईजीली एंटर हो जाते हैं, ठीक है। फ्लाइज एंड कॉकरोचेस कैरी जम्स विच कैन इन्फेक्ट आवर फूड एंड वाटर। कैसे? जब आप फूड को प्रॉपरली स्टोर नहीं करते, कवर नहीं करते या वाटर को अनकवर्ड छोड़ देते हैं, तो उनके ऊपर क्या होता है, इसी तरह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप जब धोए बगैर खा लेते हैं, उनके ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं, समटाइम्स कॉकरोचेस बैठते हैं। सो मक्खियाँ और जो कॉकरोच होते हैं उनके बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा जम्स होते हैं। वो जब हमारे फूड या वाटर के ऊपर बैठते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो वो जम्स हमारे फूड और वाटर को भी इन्फेक्ट कर देते हैं, और फिर जब वो फूड और वाटर हम खाते या पीते हैं तो वो जम्स हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ये तो बात हो रही थी जम्स की। इंसेक्ट्स जो होते हैं दे कैन ऑल्सो कॉज डिजीजेज। ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज और फ्लीज कैन स्प्रेड डिजीज़। आपको पता है मॉस्किटो और फ्लीज वो इंसेक्ट्स हैं जो हमारा ब्लड सक करते हैं, सो उससे भी मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलती हैं। मलेरिया इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। व्हेन अ मॉस्किटो सक्स द ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, इट ऑल्सो सक्स इन द मलेरिया जम्स। जब किसी मलेरियल पेशेंट को मच्छर काटता है, वो उसका ब्लड सक करता है, तो उसके साथ साथ उसके ब्लड के साथ साथ मलेरियल जम्स भी मॉस्किटो के अंदर आ जाते हैं। जब यही वाला मॉस्किटो एक हेल्दी पर्सन को जाके काटता है, तो जो जम्स थे वो मॉस्किटो से उस पर्सन के ब्लड में चले जाते हैं एंड कैन कॉज मलेरिया। अदर डिजीजेज विच आर स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स आर येलो फीवर एंड प्लेग। तो इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यही है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको इंसेक्ट ने काटा, उसके ब्लड के साथ डिजीज़ का जम उस इंसेक्ट की बॉडी के अंदर गया, और जब उसी इंसेक्ट ने किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को काटा तो वो जम उस हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। सो दीज आर डिजीज़ जिनमें केयर की ज़रूरत होती है, जैसे कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, आपको फ्लू है, ज़ुकाम है, खांसी है, तो आप अवॉइड करें, ठीक है। और स्नीजिंग और कफिंग के दौरान अपने फेस को कवर करें ताकि आपके आसपास के लोग जो हैं वो अफेक्ट ना हो। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।